शॉर्टकट में कैसे याद रखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। भाई कौन से विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। रक्त एक टॉफी है, रा से होता है रेटिनॉल, रा से क्या होता है रेटिना, अर्थात विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या नाम है रेटिनॉल। अब ये आ गया था, था से होता है थायमीन, क्या होता है थायमीन, अर्थात विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है थायमीन। चलिए विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है कैल्सीफेरॉल। अब बात आती है विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, क्या नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। अब विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फेविक्विनोन, क्या नाम है फेविक्विनोन। इस तरह से विटामिनों के हमें रासायनिक नाम याद रखने हैं। अब विटामिनों की कमी से होने वाले रोग कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, चलिए उसके लिए भी एक ट्रिक है, देख लेते हैं। आपको ट्रिक यूज करनी है। रोवे सारी बार में, रोवे सारी बार। एक साली के जीजा जी गए, साली से मिलने पहुंचे, बड़ी खिदमत हुई, तो जब अगले दिन से जीजा जी चले आए तो साली साहिबा रो रही है। तो कहां पर रो रही हैं, तो आपको याद रखना है रोवे सारी बार में। तो रो रा से होता है रतौंधी, क्या होता है अर्थात विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन बी, विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होने वाला बेरी बेरी। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, क्या होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है स्कर्वी। और विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, क्या होता है रिकेट्स या सूखा रोग। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन या जनन अंग प्रभावित होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि बांझपन होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जनन अंग प्रभावित हो जाते हैं। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है भैया बांझपन, क्या होता है बांझपन। और विटामिन के, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का स्राव ना रुकना, माना कहीं चोट लग गई और रक्त का प्रवाह नहीं रुक रहा है, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि रक्त का थक्का ना बने। ठीक, अब कौन सा विटामिन किसमें पाया जाता है ये भी जान लेते हैं। कौन सा विटामिन किसमें पाया जाता है, तो गाजर, गाजर में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है ए। इसीलिए कहते हैं ना आंखों की सुरक्षा काजल से नहीं बल्कि काहे से होती है गाजर से। इस रोग की कमी से व्यक्ति को रात में धुंधला दिखाई देने लगता है। आप लोग कहते ही हैं ये आंखें हैं आईना मेरी जिंदगी का, तो यदि आंखों में दिखाई नहीं देगा तब तो ये आपकी आईना है, तो फिर आप देखेंगे क्या। चलिए विटामिन बी, विटामिन बी B1 से लेकर के B12 तक जाता है।
जो विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बी का सूल कैप्सूल देखे हैं ना, बी कॉम्प्लेक्स वही तो होता है। यह अंडे वगैरह में पाया जाता है, अंडा हो गया, दूध हो गया, इसमें पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में पाया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि खट्टे फलों में, किसमें? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी तो आपको पता ही है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। सर्वप्रथम विटामिन डी की खोज भी हुई थी, सबसे पहले इसी विटामिन को देखा गया था। तो विटामिन डी तो आपको पता चल गया कि सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला कौन सा विटामिन होता है? डी, अर्थात कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई ये ज्यादातर हरी सब्जियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जी की जो पत्तियां होती हैं या फलियां होती हैं हरी, उसमें ज्यादा पाया जाता है। इसकी कमी से जनन अंग प्रभावित हो जाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि बांझपन हो जाता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है कि शरीर में प्लेटलेट्सों की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स अर्थात जब कोई चोट लगती है, जब चोट वगैरह लगती है तो क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो रुधिर का प्रवाह नहीं रुकेगा। इसलिए विटामिन के की कमी से तो रोग होता है रक्त का थक्का न जमना, और यह ज्यादातर बकरी का जो दूध होता है ना, बकरी के दूध में बहुत होता है, और पपीते की पत्तियों में भी पाया जाता है। अर्थात जब आपको कोई विकल्प ना बचे कि कौन सा विटामिन किसमें पाया जाता है, तो आपके पास एक ऐसा फल है जिसका आप एग्जांपल दे सकते हैं। विटामिन ए बता दीजिए, पपीता। विटामिन बी, पपीता। पपीते में यानी कि सारे के सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो बच्चों मेरी बात समझ में आ गई ना? जी।